भारत देश कि अगर रीढ़ की हड्डी किसी को कहा जाता है तो वो किसान को कहा जाता है, क्योंकि किसान समर्पण का नाम है, किसान त्याग का नाम है और किसान अपने आप में बलिदान का नाम है। किसान जो, अगर हम देखा जाए आज से हम पीछे अगर पृष्ठभूमि में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में किसान ने सड़क से लेकर संसद तक धरना प्रदर्शन दिया था। और एक बार फिर आज राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में किसान ने लखनऊ से हुंकार भरी है। पीछे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से ये जो इको गार्डन है यहाँ पर किसान पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए हैं और यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी पूरी तरीके से मुस्तैदी बरती जा रही है ताकि यहाँ पे कोई गड़बड़ होने की कोई आशंका न हो। आज हम आपको किसान आंदोलन जो यहाँ पर एक तरीके से शीघ्र करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से जुड़े हुए हर तमाम पहलू पर हम बात करेंगे, आपसे यहाँ से जुड़े हुए हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए BCC। यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? सर कहाँ से आए हुए हैं आप? जो किसान आंदोलन यहाँ से शुरू हो रहा है, आज किन मुद्दों को लेकर वो राजभवन तक जाने? मुद्दे जो सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, जो सरकार ने हमें कानून वापस लेने की बात कही थी उसमें सरकार मुकर गई है और MSP की गारंटी दी थी वो भी नहीं दे रही है। हमारे गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा है। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है आपको या प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया अभी तक? कुछ नहीं। वो तो सरकार जैसे पहले लड़ रही थी ना वैसे ही वही बदतमीजी का रवैया सरकार का भी। सरकार कह रही है कि हम तो पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में हैं, चाहे तीनों कृषि कानून की बात हो चाहे MSP की बात हो, हम पूरी तरीके से सरकार के समर्थन पे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो कहा था वो वादा खिलाफी कर रही है? नहीं, आप बताइए, आप सोचिए इस चीज को। एक वक्त गुजर गया, क्या सरकार ने वो किया? आप सोचिए, किया नहीं किया? नहीं किया ना, तो सरकार धोखा दे रही है, झूठ बोलती है सरकार, झूठों की सरकार है। तो MSP तय नहीं की, MSP जो गारंटी थी वो MSP नहीं थी, तय की MSP से मुकर गई और जो हमारे फसलों के दाम थे वो तय नहीं किए और जो भी हमारा गन्ना बिकता कोल्हों पे कोई ऐसी गारंटी नहीं है जो सरकार तय कर दे कि न्यूनतम मूल्य ये होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में बिके तो उसका भी न्यूनतम मूल्य गवर्नमेंट तय करे और जो MSP है उसकी गारंटी दे, कितने दे, वो जैसा इसने आश्वासन किया था उससे मुकर गई। इसीलिए सबसे बड़ा किसानों का संघर्ष जारी है। इसका मतलब ये कि जो चुनाव था उस समय तीनों कृषि कानूनों को अगर वापस लिया गया तो एक तरीके से वो चुनावी स्टंट के रूप में देखा जा रहा है। जी, आश्वासन के रूप में दिया गया, आश्वासन मिला तो वापस होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं धरातल पे। जैसे अन्य प्रांतों में जो बिजली फ्री दी जा रही है किसानों को, हम लोग अपना ट्यूबवेल लगा रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं सर, और उसको जो है हम लोग का बिजली बिल माफ नहीं किया जाए, जबकि गवर्नमेंट ट्यूबवेल लगा रही है, ऑपरेटर रख रही है, उसके बाद सर वेतन भी दिया जा रहा है, फिर भी फ्री, जो कि अखिलेश यादव ने कर दिया था सर वो लागू है। नहर की व्यवस्था भी फ्री सिंचाई हो रही है, लेकिन जो पर्सनल हम अपना ट्यूबवेल लगा रहे हैं हमको सर बिजली फ्री नहीं की जा रही और जो बिजली कम की गई तो बिजली का दर बढ़ा दिया गया और बाद में वही को रिड्यूस कर दिया गया। कान इधर से पकड़ लीजिए चाहे इधर से पकड़ लीजिए, हुआ वही चीज। जी सर, जो ये बातें कही जाती हैं कि सरकार कुछ पूंजीपतियों या 2-3 नाम है जो उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्या जो आरोप लगते हैं वो बिल्कुल सही है? तो सही है। आप देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं ना, जो सरकार ने जितने बड़े बड़े गोदाम बनवाए हैं, स्टोर बनवाए हैं पंजाब और हरियाणा में, उसका क्या भरेगी सरकार? सरकार की मंशा तो पहले से खराब है, उन्होंने पहले से सेटिंग कर लिया उन लोगों से है? और सरकार जो आवारा पशु घूम रहे हैं उसके लिए क्या कर रही है? कहते हैं माता जी, जब माता जी किसी को कहा हमने तो उसका सम्मान करेंगे ना, तो माता जी को फिर क्यों छोड़ दिया? उसके खाने पीने की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती? तो जब सरकार ने, हम कह रहे हैं माता जी है तो माता जी का सम्मान जब रास्ते में कोई मिल जाए मिलेगी उसको हम माता जी पुकार रहे हैं तो उसका भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, जो गाय घूम रही है आवारा वन, उसे छोड़ दिया किसी ने, अगर उसको 100 रुपए प्रति एक गाय के हिसाब से उस किसान को या उस मजदूर को जिसके घर खड़ी है उसको दे दे, वो छोड़ेगा नहीं? वो दूध दे रही है नहीं दे रही, उसको 100 रुपए दे। अगर 100 रुपए सरकार क्या करती है, चना दे रही है, चावल दे रही है, तेल दे रही है, इस चीजों से क्या फायदा? हम सबको बेकार बना रही है, हम फिर क्यों काम करेंगे?
सरकार तो कहती है कि हमने कोरोना काल खंड के दौरान बहुत ज्यादा हमने मदद की है, लेकिन जो आपने मुद्दा यहाँ पे उठाया आवारा पशुओं का, वो गांव में अगर हम उस गांव के लिहाज से देखें, शहरों में देखें तो काफी ज्यादा ये बढ़त हासिल कर रहा है और यहाँ पे किसानों को नुकसान सीधा हुआ दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल नुकसान है भाई। हम तो कह रहे हैं कि जब वो किसी मद की नहीं रही, कोई भी गए, कोई अब बैल या बछड़ा किसी काम का नहीं है तो उसको क्यों पालेगा, कोई क्यों चारा डालेगा? आज तो कोई अपनी माँ को भी देना नहीं चाहता। लेकिन तो अगर सरकार 100 रुपए जिसके अगर वो खड़ी है उसको दे दे तो उसकी देखभाल करेगा ना। जब सरकार कहती है कि गाय को नहीं काटा जाए तो सरकार उसके लिए ऐसा विधान बना दे, कोई काटे सोचे ही ना, सब पालना शुरू कर दे। 100 रुपया का लालच दे, वो सामान जो फ्री बांट रही वो मत बांटो। सरकार जो किसान हितैषी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिकॉर्ड देख लीजिए कि गन्ना मूल्य जो बढ़ाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो चुनाव स्टंट पे बढ़ाया। किसान के कहने से या किसान के हित को देखते नहीं बढ़ाया, अपना चुनाव देखते हुए एक जैसे स्वार्थ देते कि मिठाई दे दो, रसगुल्ला दे दिया, वोट लेना है, वो लालच स्वरूप किसान का रेट बढ़ाया। उसके 5 साल के अंदर रेट नहीं बढ़ेगा यूपी का, फिर कोई चुनाव आएगा, फिर लालच स्वरूप यानी अपने हित में अपना चुनाव देखते हुए कोई कदम उठाती है, लेकिन किसान हित में नहीं उठाती। आज हम किसान लखनऊ में आए, गन्ने के रेट की मांग करते हैं, हर साल करते रहते हैं, कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाएगी गवर्नमेंट। कब बढ़ाएगी? यदि बढ़ाएगी 10, 5 या 10, 20 रुपए तब बढ़ाएगी जब चुनाव होगा, वो चुनाव का स्वार्थ होगा, किसान हितैषी नहीं। जिस तरीके से किसान आंदोलन या तीनों कृषि कानून चुनाव के समय बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया था, तो क्या फिर से 2024 के लिहाज से देखें तो किसान आंदोलन फिर एक तरीके से सरकार को झटका देने की तैयारी में है? पूरे भारत में आंदोलन होगा, किसान आंदोलन पूरे भारत में होगा। मोदी सरकार ने चुनाव के दबाव में आके, यूपी चुनाव के दबाव में आके 3 कानून वापस ले लिए। जो बाकी जितनी भी मांग थी, MSP की थी और बहुत सारी मांगे थी, उन पे कोई विचार नहीं हुआ। आज तक कोई कमेटी गठित नहीं हुई, कुछ नहीं। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। लोग सरकार दबाव में थी, डर में थी, दहशत में थी कहीं यूपी की सत्ता ना छिन जाए, इसलिए वो 3 कानून वापस ले लेगी। किसान के सम्मान में कोई चीज वापस नहीं लेगी। ये किसान विरोधी सरकार है, किसान के खिलाफ सरकार है और हमेशा किसान के खिलाफ ही काम करती है। सरकार कहती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, डबल इंजन की सरकार है और सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि किसानों को दिया जा रहा है। तो सरकार ये कहती है कि हम तो किसानों के साथ में खड़े, चाहे सम्मान निधि की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो। कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान के लिए ये गाय के बारे में एक मुद्दा बनाया जा रहा है। गाय हकीकत में बहुत बड़ी परेशान है। हमारे को भी दुख है। क्यों दुख है कि हम रात को जाकर के जंगल में रखाते हैं और गाय के पिट्टी हम लटकेटते हैं। हमें वो राशन ना देने से और वो गाय के लिए राशन भेजा जाए। हमारे गांव की ग्राम सभा भले ही छीनी जाए, वो ग्राम सभा भले ही उसको 100 बीघा जुतवा करके गाय के लिए 4 खेलवा हो जाए, 5-5 या 10-10 हजार रुपये महीना से नौकर लगाए जाए, उस गाय की सहूलत मिल जानी चाहिए। जिससे का हमें सबसे बड़ा दुख जो है कि दिन भर काम करें, रात को खेती रखाते हैं और गाय के ऊपर लट फेंकते हैं। वो हमारी माँ है, लेकिन दुख क्या है कि उस गाय के लिए हमें ना देने से और गाय को देने लगे उस राशन के लिए। बड़ी खुशी वाली बात। हमारी तो इच्छा यही है कि वैसे ना बेकाबे किसानों के लिए और वो राशन गाय के लिए दें। 100 रुपया या 2500 या 3000 रुपया 2500 रुपया महीना गाय के लिए देने लगे, किसान हर कोई पालने की क्षमता बना लेगा। और उसमें ही हमारे लिए तो सबसे बड़ी भलाई ये है कि गाय के लिए सहूलत करें, इसी बात से करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर इको गार्डन में किसान सीधे तरीके से सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जो किसान का मुद्दा है, अगर ये कहा जाए तो भारत की रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाता है तो किसान को कहा जाता है। अगर परिश्रम का दूसरा नाम तो वो किसान है, अगर श्रम का दूसरा नाम है वो किसान है। लेकिन आज किसान की जो स्थिति है वो साफ तरीके से आप इन लोगों के जुबानी सुन सकते हैं। दादा, आप ये बताइए, तो किसान आंदोलन हो रहा है, राकेश टिकैत जी का साथ लेते हुए आप राजभवन तक जाना जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब हम भाव नहीं बताओ का हमरे यहाँ गाय के लिख कर ले गए, आवत है पैसा वो खा लेता, मिलत ना है, हमारे गाय रखे हैं, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है, हमको पैसा नहीं मिला था, गाय का लिख गए, हम गाय राशन 300। हाँ, सरकार कहती है कि गौशाला के लिए जो है हम वो गांव में इंतजाम कर रहे हैं, चाहे हम जिला स्तर पे इंतजाम कर रहे हैं, उसके साथ फंडिंग भी हम कर रहे हैं। तो वो मुझे नहीं लगता है कि आपके तौर पे कुछ नहीं क्या करें? उनकी योजनाएं सारी फ्लॉप है,
कि इतना किसानों को नुकसान हो रहा है कि कटीले तार भी हटाए जा रहे हैं, सब हो रहा है, इसमें कोई किसान का हित है ही नहीं। जहाँ गौशाला बने हुए हैं वहाँ पे अगर सरकार इनकी निगरानी रखे तो वहाँ पे छोड़ देंगे। इतनी हत्याएं हो रही हैं, ना वहाँ चारा की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था है ही नहीं, केवल एक कागज के माप पे हो रहा है बस। काफी खबरें जो सामने निकल के आती हैं कि जो आवारा पशु हैं, काफी किसानों की जान चली जाती है। ऋण जो एक कर्ज के तौर पे अगर देखा जाए तो काफी किसान उससे आत्महत्या कर लेते हैं। हत्या नहीं, अरे इतनी दिक्कतें हैं। आप बताओ, दिन भर खेती में देखे, रात में सांड बचा है सारी, और सरकार कह रही मैं गौशाला बनवा रहा, ये करा रहा हूँ, केवल एक फर्जी बवड़ा है। या करती तो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए करती है, बाकी समाज के इसके लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। जमीनी स्तर पर कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं। अगर सर मैं बोल रहा हूँ सरकार अपने देखे, जहाँ पर गौशाला खुलवा है वहाँ देखे उसकी पानी व्यवस्था, चारा व्यवस्था, जो वहाँ अधिकारी कर्मचारी लगाए गए उनकी व्यवस्था से, एसडीएम से बात करें। अगर हकीकत है तो उसको देखा जाए। केवल झूठ बयाना बोल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। हर जगह त्राही मची है सारों गायों से। तो खाद की इतनी किल्लत हुई है कि जब बोलने का समय है तो समय पे डीएपी नहीं, एनपीके नहीं। सरकार को बहुत बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा जमीन। और समस्या ये चीज है, जैसे सरकार करे ऑनलाइन की व्यवस्था, आप बताइए पत्रकार की ऑनलाइन की व्यवस्था क्या होती है, हमको ये नहीं मालूम है। ऑनलाइन जब कर दिया, मेरी माता जी खत्म हो गई, सालों साले लिटका रखते हैं, कोई वो करते ही नहीं, वसीयत नहीं करते। दूसरी बार ऑनलाइन धान तोलने का कार्य चल रहा है, इस समय सरकार क्रय केंद्र खोल रहे, चला रही है। मैं ऑनलाइन कर देता, शुरू में कराता हूँ, मिसमैच वो होता ही नहीं। लेखपाल को ढूंढो, उनको ढूंढो, क्या मतलब है ऑनलाइन कराने से? ऑनलाइन कराने से क्या मतलब? सरकार बोल रही कि ऑनलाइन से आपको सुविधा मिलेगी, ये होगा वो होगा, कहीं कुछ नहीं होता। दौड़ दौड़ के परेशान, ये लाइए वो लाइए। मैं धान खरीदा प्राइवेट दुकान से, आप जब क्रय केंद्र पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जहाँ से धान खरीदा उसको लाइए। बताइए, पहले अगर ये व्यवस्था हो तो खरीदा, मैंने अपने भाई को भेजा, जाओ धान ले आओ। 4 किलो धान लाया, वो ना रसीद मिलती ना कुछ, आप कहते हैं रसीद लेकर आना, तब धान तो ले जाएंगे। ये बड़ी कमियां हैं। अगर सरकार सही चलाए तो क्या दिक्कत है यार? सरकार के ऊपर साफ तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं। जी, अगर नहीं हो तो देखा जाए। हम झूठ बोलते हैं, देखा जाए भाई, हमको दिक्कत नहीं होती, क्या जरूरत है बताइए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो कहते हैं एमएसपी की बात कि हम एमएसपी को बहुत जल्द लागू कर देंगे। एमएसपी यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य की अगर बात की जाती है, तो क्या आपको जो सरकार या जो कृषि मंत्री हैं, देश के भारत के कृषि मंत्री हैं, उनकी तरीके से जो आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक चुनाव खत्म हो गए, वो अभी तक लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई लागू नहीं है, कहीं नहीं लागू हुआ। आप तो जानते हैं कहीं लागू हुआ हो, बताइए सर। आप कहाँ से आए? मैं जिला बिजनौर। वहाँ से लखनऊ का जो सफर था, एक प्रेरणा लेकर कि हम चल रहे हैं सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का, क्या उम्मीद आपको लगती है कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी या सरकार इसको मानेगी? नहीं, उम्मीद लेकर आया, और मानना ना मानना सरकार के हाथ में है, और ये सरकार किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। इसने जो जितने भी फैसले लिए किसानों के विरुद्ध लिए। अभी एक कटीले तारों पर पाबंदी लगा दी, गऊ की कोई व्यवस्था नहीं करी, खाद की किल्लत बहुत है, और बिजली का कोई इंतजाम नहीं करा। बिजली बिल कहा था इन्होंने कि माफ कर देंगे, उसमें कोई उन्होंने छूट नहीं दी अभी तक। तो ये सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, सब बोलती है, बस करती गुजरी। आप देख सकते हैं सर की आंखों में वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ साफ तरीके से झलक रहा है। क्योंकि हम बड़े किसानों की बात ना करें, अगर हम गांव के किसानों की बात करें तो उनको बिजली, पानी और खाद की जरूरत होती है। लेकिन आज जो किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है, वो अपने आप में बेहद बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कर्ज के तौर पर अगर वो कर्ज लेते हैं तो शायद वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं। और इसीलिए आज यहाँ पर जो मौजूद है वो इस पे कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कहना? मैं जयकंठ सिंह वर्मा बाराबंकी से हूँ। कर्ज माफी बड़े बड़े सेठों का कर देते हैं, किसानों का आज तक तो किए नहीं। किए हैं तो पीछे लोग जो काफी पहले कर्जा लिए थे उनका माफ कर दिए हैं। तो क्या किसान नहीं है क्या? उनकी फसल डूब गई, तमाम धान नुकसान हुआ। हम लोग धान बिल्कुल बेकार हो गया, खाने भर का नहीं रहे, मोल लेके खाना पड़ रहा है। तो किसान को ध्यान नहीं देना चाहिए कि किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। माफ करे तो सारे लोगों का माफ करना, किसी का ना माफ करे। ये सब कमियां हैं। और बड़े बड़े फैक्ट्रियों का और जैसे आडवाणी, अडानी, इन लोगों का कर्जा क्यों माफ किया जाता है? उनका शून्य ब्याज से दिया जाता है, हम लोगों को तो ब्याज भी देना पड़ता है। बिजली के लिए है, जैसे बिजली 24 घंटा को 18 घंटा की, हमको 6 घंटे दो, अब शाम को कर जाती। मिट्टी का तेल भी नहीं है,
अब जो खाने का समय लाइट कट जाती है। और एक समस्या एसडीओ साहब एसमाई साहब इसलिए गांव जा रहे हैं, मैं बाराबंकी से बोल रहा हूँ, ठीक है। उसमें जिसके 9,000 है, जिसका 10,000 है, उसका तुरंत कनेक्शन काटा जाता है, वीडियो बनाया जाता है। और जिनको लाखों पड़ा है उस पर क्या गौर होती है, उसका कनेक्शन बन जाता है, कट जाता है, क्या दिक्कत है यार। 8-9 हजार के लिए क्या कनेक्शन काट देंगे किसान का, जबकि धान नहीं हुआ। देंगे तो खेती से आलू नहीं छूटा, बरसात हुई और तमाम लेखपालों ने वो लिया, चेतावनी लिया, ऑनलाइन करा कि जो है आपको सरकार ये करेगी वो करेगी, भगवान जाने क्या करेगी। अभी उस पर तो कोई निर्णय हुआ नहीं है। जब निर्णय नहीं आता उसकी खैर बात अलग है, मगर तमाम पैसा इधर उधर व्यस्त कराती है सरकार, ये ऑनलाइन कराओ वो कराओ, इसमें मिलेगा उसमें मिलेगा, खाली दौड़ाना है बस, ये चीज है। आप ये सुन रहे थे इको गार्डन से किसानों की कहानी, किसानों की जुबानी, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा और अपनी तकलीफ को आज ऑन कैमरे यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पे जो मौजूद किसान हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद हसन के साथ समीर अहमद हाशमी, बीसीसी न्यूज, लखनऊ।